हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्ते। जैसे कि सभी को आइडिया होगा कि एलडीसी राजस्थान में जैसे भी एलडीसी के एग्जाम्स होने वाले हैं और भी जैसे आरएएस के एग्जाम है और भी बाकी अदर एग्जाम है, हाई कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए हमने राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, एक इंग्लिश का ना बहुत मेजर रोल है। और राजस्थान में क्या है कि बच्चों का हाथ थोड़ा सा तंगी है ना इंग्लिश के अंदर। तो मैं खुद राजस्थान से हूँ और किस तरह की डिफिकल्टी स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी सीरीज हमने स्टार्ट की है, स्पेशली राजस्थान के हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ सेशन अभी इस पे ले लिए हैं और आज एक नए सेशन के साथ में आए। सेम टॉपिक है, टॉपिक इज द सेम। ठीक है, टेंस हमने स्टार्ट किया। टेंस क्यों? क्योंकि ये किसी भी ग्रामर का एक फंडामेंटल है, ये आधार है। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ग्रेजुअली फिर हम सारे टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले 3-4 हमने सेशन ले लिए हैं टेंस के ऊपर। और ये जो टॉपिक्स है ना टेंस के, तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आप देखिए पहले जैसे मैंने थ्योरी क्लास ली, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आपको राजस्थान में कौन कौन से एग्जाम में उस पर्टिकुलर टेंस के ना रूल से कैसे क्वेश्चंस आए वो भी करवाए। तो वही सेम ट्रेंड को आज भी हम देखेंगे। आज हम थोड़ी थ्योरी करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में राजस्थान के सभी एग्जाम्स में उस पर्टिकुलर रूल से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले रूल को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे, हमने जैसे लास्ट सेशन में किया था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज हम करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हमने लास्ट क्लास में समझा था। इसका मतलब होता है एक कोई एक्शन जो आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मतलब एक अपने आप में ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। और जो सिंपल पास्ट होता है वो भी एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। जब दोनों ही अपने आप में एक कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम कट टू कट इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें पहले देखिए कुछ हमारी ना कीवर्ड्स होते हैं, पहले इन कीवर्ड्स को लर्न करना है क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आपको कीवर्ड्स दिखेंगे ये। ठीक है, ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यहां पे देखिए। प्रेजेंट के जो परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं जो पेपर में आपको कट टू कट देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? येट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में काफी बार आता है। सो फार, अभी तक, अभी तक। अप टिल नाउ, अप टिल नाउ। ठीक है, अभी तक। येट, सो फार, अप टिल नाउ। रिसेंटली, लेटली, हाल फिलहाल में। हिंदी क्या होती है इसकी? रिसेंटली अभी, लेटली हाल फिलहाल में। ठीक है, जस्ट, जस्ट नाउ, अभी अभी। ठीक है, बाय दिस टाइम, बाय नाउ, बाय नाउ। सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स एंड मेनी टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करने हैं। ये कीवर्ड्स है, अगर ये कीवर्ड्स आ जाए तो हमें याद करना है कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, एक ऐसा कार्य जो अपने आप में खत्म हो चुका। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं वो भी अपने आप में एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। तो दोनों के कीवर्ड्स पहले लर्न करेंगे। कौन कौन सा कीवर्ड है प्रेजेंट का परफेक्ट का? येट, सो फार, अभी तक, अप टिल नाउ। ठीक है, रिसेंटली, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ। ठीक है, बाय दिस टाइम और फिर सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स, इस तरह से। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट के। ठीक है, सिंपल पास्ट के, ये पास्ट इंडेफिनिट बोल दो एक ही बात है। सिंपल पास्ट के कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगो। जब भी आपको लगे कि इसी सेंटेंस में अगो आ गया, चुपचाप से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया ना। ठीक है, यहां पे देखिए पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस नहीं किया तो आप लास्ट वाली मेरी वीडियो देखिएगा, उस सेशन को करेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हैज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, हैव जो आता है वो प्लूरल बहुवचन के साथ में आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, और सिंपल पास्ट जो होता है उसके अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो डिड से बनाते हैं हम, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है,
इस तरह से। अगर क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो डिड के साथ में क्या आती है वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे मैं अगर ये बोलूं आई वेंट देयर, मैं वहां गई थी, आई वेंट देयर, सेकंड फॉर्म आ गई गो वेंट गोन, तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर मैं इसका क्वेश्चन मार्क बनाऊं डिड यू गो देयर, डिड के साथ में गो लगाया है ना, तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्या तुम वहां गई थी, डिड यू गो देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गई थी, इस तरह से। तो सिंपल पास्ट के जो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ लगा दो, लास्ट ईयर लगा दो, लास्ट डे लगा दो, एंड सो ऑन, ठीक है। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे, इस तरह से। एंशिएंट टाइम, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट के हमारे कीवर्ड्स हैं। आई होप आपने इन कीवर्ड्स को देखा होगा अच्छे से। अब देखिए अब कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कीवर्ड को लेके कहानी हो गई कि भाई सिंपल पास्ट जो होता है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, दोनों ही एक अपने आप में ऐसे कार्य को बताते हैं जो अपने आप में पूरा है, कंप्लीटेड है, ठीक है। जब दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तो वो हम समझेंगे अब, ठीक है। पहला तो मेजर जो आपको लर्न करना है वो कीवर्ड्स को लर्न करना है कि जो हमारा सिंपल पास्ट है उसके कीवर्ड्स होते हैं, अगो है, यस्टरडे है, प्रीवियस नाइट है, लास्ट मंथ है, ठीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट डे है, प्रीवियस नाइट है, इस तरह से। एंशिएंट टाइम का कोई पर्टिकुलर पास्ट का कोई टाइम पीरियड आ जाए, 1957 में ये काम किया था, या कल की कोई डेट आ जाए, तो वो हमेशा उसमें पास्ट का सिंपल पास्ट का रूल लगेगा, वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का हमने कीवर्ड्स किए, ठीक है। तो ये तो हो गए कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को देखते हमें समझ में आ जाएगा कि अगर ये कीवर्ड्स आए तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, अगर ये वाले कीवर्ड्स आए तो पास्ट का लगेगा। एक तो कीवर्ड्स का डिफरेंस है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे दे रही हूँ तो देखना है इसको इन कीवर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हैं, इनको देखिए, इनमें डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें देखिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किया, इनमें एरर देखेंगे ना, किस तरह के एरर आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम चीजों को फिर से रिपीट करेंगे ताकि कोई गलती ना हो पेपर में। देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, ये पास्ट का सिंपल टेंस हो, दोनों ही अपने आप में एक ऐसे कार्य को बताते हैं जो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका।
अब काम अगर पूरा हो चुका, अगर उसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी बता रहे हैं और पास्ट का भी बता रहे हैं सिंपल, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करना है वो क्या है, कीवर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कीवर्ड्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। येट, येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। तो येट के केस में याद रखना हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा, या तो हैज आएगा या फिर क्या आएगा, हैव। अगर डिड आ जाए, ठीक है, या कोई और वर्ब आ जाए तो वो गलत होगी। येट के केस में हैज और हैव ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या बोलता है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो फार अभी तक हैज हैव के साथ आएगा, अप टिल नाउ हैज हैव के साथ आएगा। रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, शी हैज गॉन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ वो अभी भी गई है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको लर्न करने, इनके साथ में या तो हैज आएगा बच्चे या फिर हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस है तो। हैज जो आता है वो एक वचन के साथ में, ही शी इट किसी का नाम होता है, एक वचन होता है। आई वी यू दे इन सबके साथ में हम हैव का यूज करते हैं। बहुत सारे नाम हो, बहुवचन हो तो फिर हम हैव का यूज करेंगे। क्लियर है। पास्ट का, अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो कीवर्ड्स हमारे अगो होता है, यस्टरडे होता है, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, एंशिएंट टाइम, इस तरह के। या कोई पास्ट का स्पेसिफिक कोई पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, कल की कोई डेट गिवन हो, 10 साल पहले की कोई डेट मतलब डेट आपको गिवन हो, इन सब में हमेशा हम पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट से क्या समझते हो बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। आई वेंट देयर, मैं वहां गई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं वहां पे गई थी। आई वेंट देयर यस्टरडे, यस्टरडे आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अगर मैं इंट्रोगेटिव लूं, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गई थी, तो डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। ये हमारी बेसिक चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को समझने में या सिंपल पास्ट को, तो इससे पहले वाले सेशन आप करिए, आपको बहुत फ्रूटफुल लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी इस सेशन को देख रहा है तो पहले वाले सेशन आपने लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाए ना तो उनको जरूर लगाना, बहुत फ्रूटफुल है, आपको अच्छा लगेगा लगा के। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है ना यहाँ पे फ्रेम किए बच्चे, इनको देखना एक एक करके, इनके अंदर एरर निकालेंगे कि क्या एरर है, ठीक है। आई सॉ हिम यस्टरडे, तो मेरे पास में कीवर्ड क्या था, यस्टरडे। अभी हमने किया था, अगर यस्टरडे आता तो क्या आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने ये सीखा था पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता हो तो बच्चे डिड के साथ में क्या आती, वर्ब की बेस फॉर्म। ये हमारा सिंपल पास्ट का रूल है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहाँ लिख ले, हैज के साथ में या फिर हैव के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। हैज आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, एक वचन के साथ में, ठीक है, और ये आता प्लूरल नाउन के साथ में, मतलब बहुवचन के साथ में। क्लियर है। और ये वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो हैज या फिर हैव के साथ ही आती है, इसको ध्यान रखना। अब यस्टरडे आया था, तो यस्टरडे केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, सी सॉ सी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही है। अगर यहाँ पे मान लो सो की जगह पे मैं ये लगा देती, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो आई हैव सीन हिम यस्टरडे, उस केस में ये गलत होता, क्योंकि यस्टरडे आ गया, यस्टरडे केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, और हैव सीन तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो यस्टरडे नहीं करवाया था आपको, तो उस केस में फिर ये गलत हो जाता। अभी ये बिल्कुल सही है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम यस्टरडे। देखो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया यहाँ पे, यस्टरडे, यस्टरडे आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। मैंने उसको नहीं देखा, नहीं देखा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस भी किससे बनेगा, डिड से बनेगा, या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनते हैं और नेगेटिव भी ना, दोनों दोनों अगर बनाने हो पास के तो डिड से बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, मैं कल वहां नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और कोई इंट्रोगेटिव पूछे, डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या तुम कल वहां गई थी, इस तरह से। तो यस्टरडे आया था तो हमें मालूम है कि डिड से बनेगा, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो हैव को काटो, आई के साथ में डिड, आई डिड नॉट, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, तो सी बेस फॉर्म होती है सी, ठीक है। आई डिड नॉट सी, अगर हम बेस फॉर्म को समझना चाहें तो इसको समझेगा जैसे सी सॉ, ये क्या हमारी सी, ठीक है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी क्या बचे, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तो हैज हैव के साथ ही आएगी, या तो हैज के साथ आएगी या फिर हैव के साथ आएगी, ठीक है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमेशा अकेले आती है। सी जो है ये नाउन के ऊपर डिपेंड करती है, अगर नाउन सिंगुलर है तो सी मतलब सी का सीज हो जाएगा, है कि नहीं। और जो वर्ब की रूट वर्ब होते हैं, रूट वर्ब सी ये हमारी रूट वर्ब है, इससे फर्स्ट वर्ब बनी है, इसी से सेकंड वर्ब बनी है, और इसी से हमारी थर्ड वर्ब बनी है। ये इसको हम रूट वर्ब बोलते हैं, रूट वर्ब, ठीक है। इसी को आप बोलते हो वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म।
रूट वर्ब बोलते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, बात एक ही है। रूट वर्ब वो होती है जिसके अंदर नाउन के अकॉर्डिंग ना एस और एस नहीं लगता। फर्स्ट फॉर्म के अंदर तो एस और एस लगेगा ना, अगर नाउन सिंगुलर है, शी मतलब शी सीज, वो देखती है ना, दे सी वो देखते हैं। नाउन अगर सिंगुलर है, एक वचन नाउन है, तो सी का सीज हो जाएगा, ये हमने किया है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस लगाना पड़ेगा, तो इसके अंदर तो एस और एस लगता है, ठीक है, नाउन के अकॉर्डिंग। लेकिन रूट वर्ब वो होती है बच्चे जिसके अंदर एस और एस नहीं लगता। नाउन चाहे सिंगुलर है, नाउन चाहे प्लूरल है, उस रूट वर्ब के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, रूट वर्ब के अंदर एस और एस नहीं लगता, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर मान लो शी होता, शी एक वचन है, शी की जगह रिया लिख लो, रिया देखती है, तो रिया सीज। बहुवचन है, दे है, ठीक है, राम मोहन सोहन है, तो दे सी वो देखते हैं, समझ पा रहे हो, दे सी वो देखते हैं। तो ये एक वचन था तो वर्ब भी एक वचन बनाई एस और एस लगा के, ये बहुवचन थे तो वर्ब भी बहुवचन आ गई। लेकिन अगर रूट वर्ब लगानी है, रूट वर्ब में चाहे रिया हो, चाहे बहुत सारे लोग हो, ठीक है, दे बहुत सारे लोग हो, तब भी हम क्या लगाएंगे, डिड के साथ में सी ही लगाएंगे, समझ पा रहे हो क्या, मतलब डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो सी जो हमारी है ना, वो वर्ब की रूट वर्ब है। रूट वर्ब के अंदर मतलब चाहे सिंगुलर है चाहे बहुवचन है, सी का सी ही रहेगा, ये सीज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलिए, यस्टरडे था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, तो लेकिन नॉट था, तो नॉट किससे कन्वर्ट होगा, डिड से कन्वर्ट होगा, क्योंकि डिड जो होता है ना वो इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क बनाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी डिड लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। सी क्यों लगाया, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ध्यान रखना ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म, डिड के साथ में वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म। आई डिड नॉट सी हिम सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट डे, तो क्या आ गया, सिंस। अभी हमने पढ़ा था, जब भी सेंटेंस में सिंस आ जाता है ना, लास्ट लेक्चर आप मेरा देखना, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि सिंस और फोर के साथ में ना प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही लगता है। सिंस और फोर के केस में हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंस आ गया तो परफेक्ट टेंस लगेगा, ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस लिखेगा। मैंने उसे कल से नहीं देखा है, तो आई के साथ में क्या लगा दोगे, हैव, क्योंकि आई वैसे सिंगुलर होता है लेकिन इसको प्लूरल मानते हैं। आई हैव नॉट, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सी सॉ सीन, he saw seen, I have not seen him since last day, मैंने कल से उसको नहीं देखा है। देखो अगर ये since नहीं होता ना, अगर ये मैं यहाँ से since हटा दूं, I did not see him last day, मैंने उसको कल नहीं देखा था, तो ये सही होता। लेकिन since आ गया ना, since के केस में हमें हमेशा परफेक्ट टेंस ही लगाना होता है, ये चीज ध्यान रखना। या तो प्रेजेंट का परफेक्ट आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट आएगा कि मैंने उसे कल से नहीं देखा, तो लास्ट डे से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट डे। सिंस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, परफेक्ट टेंस लगा दिया, क्लियर है। अगर सिंस नहीं होता तो फिर हम ये लिखते, आई डिड नॉट सी हिम लास्ट डे, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा था लास्ट डे, मतलब कल नहीं देखा था मैंने उसको, लास्ट डे प्रीवियस डे मैंने उसको नहीं देखा था। सिंस लगाया इसलिए टेंस भी चेंज हुआ। अब समझ पा रहे हैं कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे कीवर्ड्स आएंगे वैसे वैसे टेंस घूमेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा भी। अगर ये कीवर्ड है लास्ट डे होता तो डिड नॉट लगा देते, डिड नॉट सी, अब सिंस आ गया तो टेंस भी चेंज हो गया, हैव सीन आ गया, ठीक है। सिंस और फॉर के केस में हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगता है। He has qualified the exam in 2024. 24 देखो पास का एक स्पेसिफिक टाइम आ गया ना, पास का कोई भी स्पेसिफिक टाइम आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो फिर क्या आ जाएगा, शी सिंगुलर है तो शी क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, शी क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2024. I saw this movie thrice up till now. वर्ड क्या आ गया, अप टिल नाउ। और एक देखो हमारे पास में एक और प्यारा सा हिंट है, थ्राइस। अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें मैंने आपको बताया था जिन वर्ड्स में ना, जिन भी सेंटेंस के अंदर ऑर्डिनल नंबर आ जाए, कार्डिनल नंबर आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो चुपचाप से आंख बंद कर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाया ना। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से क्या समझते हो, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। तो हमें ये भी हिंट दे रहा है और अप टिल नाउ भी हिंट दे रहा है। देखो दो कीवर्ड आए हैं ना, तो सो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सीन, और इसके पहले प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाना है। आई के साथ में क्या लगता है, आई हैव सीन दिस मूवी थ्राइस अप टिल नाउ, मैं इस मूवी को अभी तक 3 बार देख चुकी हूं, ठीक है। ये कैसा था हमारा कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर आ जाए, कार्डिनल नंबर आ जाए, सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, बाय नाउ, देखो सीधा सीधा कीवर्ड है ये, बाय नाउ, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा, बाय नाउ आई कंप्लीटेड माय वर्क, तो आई हैव लगा दो, आई हैव, आई के साथ में हैव लगता है और ये वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बाय नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय, ठीक है।
दिस इज द बेस्ट मूवी। देखो ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री ना, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले मुझे आर्टिकल द लगता है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आए उसमें हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही आएगा। दिस इज द बेस्ट मूवी आई सॉ, नहीं आई हैव सीन। सी का, सो का देखो थर्ड फॉर्म सीन बनेगा, और आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव सीन। देखो कट टू कट सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर आप रूल को लर्न कर लो ना, कितना इजी है, रूल्स लर्न कर लो अच्छे से। वी आर सैड, हम दुखी हैं, बिकॉज अवर टीम लोस्ट द मैच। देखो इस क्वेश्चन को समझना काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि आज हम बहुत दुखी हैं, है ना, आज हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमने ना मैच जो था ना, हमारा जो कल मैच था, हो सकता है मैच कल हुआ हो, या हो सकता है मैच अभी 2 घंटे पहले हुआ हो, या हो सकता है जो जिस मैच की बात की जा रही है ना, जिसको हमने लॉस कर दिया, हो सकता है वो 10 दिन पहले हुआ हो, है ना, हो सकता है 1 महीने पहले हुआ हो सकता है 1 साल पहले हुआ हो, 1 साल का प्रभाव अभी तक हम अभी तक दुखी है ना, हो सकता है ना। तो एक ऐसा एक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा एक्शन जिसका प्रभाव जो खत्म तो हो चुका, क्योंकि देखो मैच को लॉस किया मतलब मैच तो खत्म हो चुका ना, तभी लॉस किया आपने। तो एक ऐसा एक्शन जो खत्म तो हो चुका लेकिन जिसका प्रभाव आज प्रेजेंट पे पड़े। आई रिपीट, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म तो हो चुका, मतलब हो सकता है 2 घंटे पहले खत्म हुआ हो सकता है आधे घंटे पहले खत्म हुआ हो सकता है 1 दिन पहले खत्म हुआ हो सकता है 1 साल पहले खत्म हुआ हो सकता है 6 महीने पहले खत्म हुआ हो, है ना। एक ऐसा एक्शन पास्ट का जो खत्म तो हो गया पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव आज प्रेजेंट पे दिखाना हो, तो उस केस में भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं। इसमें पास्ट का इनडेफिनिट टेंस कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, या तो कीवर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको करवाए, या फिर इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होंगे, वी आर सैड, हम दुखी थे क्योंकि हमारी टीम ने मैच लॉस कर दिया था। हम दुखी नहीं थे, हम दुखी हैं। वी आर सैड, हम दुखी हैं, वी आर सैड, ठीक है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं बिकॉज अवर टीम लॉस द मैच, हमारी टीम ने लॉस कर दिया था मैच को लॉस कर दिया था, लेकिन दुखी तो आज है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी आर सैड बिकॉज अवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। इसको ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों, देखो ये आर तुम्हारी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमारे क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया ना, कि मैं आज सैड हूं, मैं आज दुखी हूं, मैं आज खुश हूं, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। वी आर सैड, हम दुखी हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो टीम ने ना मैच को लॉस कर दिया। आज आप दुखी तो आज हो ना, ये कह रहा है कि आज हम दुखी हैं क्योंकि हमारी टीम ने मैच को लॉस कर दिया। हो सकता है मैच 2 घंटे पहले लॉस किया हो, है ना, या हो सकता है कल हमारा कोई मैच हो उसको हमने लॉस कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, ठीक है, अभी की बात कर रहा है कि आज हम दुखी हैं। तो कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में है, उसका प्रभाव अभी है, उसका इंपैक्ट आज पर पड़ रहा है, तो उस केस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हैज लॉस्ट। हैज क्यों लगाया, क्योंकि जो टीम है ना, ये टीम, ये इसको एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं ना, पूरी टीम ने मिलकर खेला है, सिंगुलर नाउन, तो टीम के साथ में हैज लगेगा, और इसके साथ में क्या, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वी आर सैड, हम दुखी हैं क्योंकि आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच, हमारी टीम ने मैच को लॉस कर दिया था, ठीक है, कर चुकी है हमारी टीम, उस मैच को गवा चुकी है, उसमें हम लॉस हो गए, हमारे हाथ से वो चीज निकल चुकी है, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पास्ट का एक कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म तो हो चुका, लेकिन उसका इंपैक्ट कब है, आज भी है, क्योंकि वो आज दुखी है, इंपैक्ट आज है, तो उस केस में हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट पे और सिंपल पास्ट पे आए हुए हैं। ये राजस्थान की कुछ क्वेश्चंस है, इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए, ही डैश टू जयपुर इन 2019, है ना, देखो 19 की बात की जा रही है ना, तो 19 तो पास का टाइम है, पास का टाइम होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। अगर इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो किससे बनेगा, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म से बनेगा। अगर आपको नॉट वाला बनाना है तो डिड से बनेगा, डिड नॉट, है ना, डिड नॉट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। ये तो चीज हमें याद करनी पड़ेगी। अब इधर आ जाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास का टाइम है, तो पास देखो हैज गॉन आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, गोस तो प्रेजेंट टेंस होता है, तो गो वेंट गोन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही वेंट टू जयपुर इन 2019, है ना, वो जयपुर गया था। चलिए और देखिए, अभी हमारा क्या है, अगेन ना, शी डैश द स्कूल इन 2015 की बात कर रहा है, पास का कोई स्पेसिफिक टाइम है, तो बच्चे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, है ना। तो ये आपका देखो हैज ज्वाइंड आएगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस पूछा है, शी ज्वाइंड द स्कूल इन 2015, उसने स्कूल को 2015 में ज्वाइन किया था।
हैड ज्वाइंड आएगा नहीं ना, ये पास के दो एक्शन की बात कर। ज्वाइंस तो मतलब किसी की आदत को बताता है, बताया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी की रूटीन आदत को बताता है। वो रोज थोड़ा ना स्कूल ज्वाइन करती है, शी ज्वाइंस द स्कूल, है ना, इस तरह से तो नहीं होगा। तो सीधा सीधा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947, है ना, 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी। तो ये पास की बात कर रहा है, तो इंडिया गॉट, इंडिया गॉट पास की बात कर रहा है ना, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलिए, आई डैश हिम सिंस 2020, मैं उसको जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ। देखो पास का टाइम है ना, पास का टाइम है तो फिर हमें मतलब लगाना चाहिए, न्यू लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं कि पास का कोई टाइम हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो न्यू होती है, नो, न्यू, नोन। तो हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारा सा वर्ड आया हुआ सिंस। सिंस और फोर के केस में ना हमेशा ध्यान रखना, सिंस और फोर इनको लर्न कर लो। सिंस और फोर के केस में हमेशा या तो हैज आएगा बच्चे, या फिर हैव आएगा, और इनके साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंस और फोर के केस में। ठीक है, अब देखो मैं उसको 2020 से जानती हूँ, तो बच्चे आई के साथ में तो है भी लगता है ना, आई के साथ में है ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी आंसर होगा। ठीक है, हैड नहीं आता, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा सिंस और फोर के साथ में। ठीक है ना, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दो ही टेंस आते हैं। तो सिंस था, अगर ये सिंस नहीं होता तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते, आई न्यू हिम 2020, है ना, मैं इसको 2020 में जानती थी, है ना, अब नहीं जानती, भूल गई हूँ वही, लेकिन मैं इसको 2020 से जानती हूँ। सिंस आ गया ना, सिंस और फोर के केस में हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये आज का, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, शी इन दिस ऑफिस सिंस 2018, ना देखो 2018 था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्यारा सा वर्ड है सिंस। सिंस के केस में क्या आएगा, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और इसके साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है कि नहीं। अभी देखो ये तो परफेक्ट टेंस हो गया, या फिर इसके साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज हैव बीन के साथ में क्या आ जाएगी, वर्ब की आईएनजी, है ना, वर्ब क्या है। तो वो उसे ना वो इस ऑफिस में मतलब 2018 से काम कर रही है, कि वर्ब तो आएगा नहीं, ठीक है, वर्क्स आएगा नहीं, हैज वर्ब प्रेजेंट का परफेक्ट टाइम से आ सकता है, या फिर इज वर्किंग तो आएगा नहीं। अगर मैं ये बोलूं शी इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, तो ये सही होता, वो काम कर रही है, वो काम कर रही है, यहां तक अगर सेंटेंस है ना तो ये सही है, वो काम कर रही है। लेकिन मैं बोलूं सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है, सिंस मॉर्निंग, जैसे ही सिंस मॉर्निंग हमने जोड़ा, ठीक है, तो वैसे ही टेंस भी आपका चेंज होगा, ये सारा का सारा चेंज होगा। यहाँ पे क्या लगेगा, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, जैसे ही सिंस मॉर्निंग लगाया वैसे ही टेंस भी चेंज हुआ। सिंस मॉर्निंग हटा दो, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, बिल्कुल सही है। जैसे सिंस और फोर लगेगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस है, वो सुबह से काम कर रही है। या तो एक्शन चल रहा होगा सिंस और फोर के केस में, वो सुबह से काम कर रही है, वो पिछले 4 दिनों से काम कर रही है ना, पिछले 2 दिनों से खेल रहे हैं। तो सिंस और फोर के साथ में या तो कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, मतलब परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, या फिर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है ना, या तो परफेक्ट आएगा या परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या सिंस तो है ना, वो इस ऑफिस में 2018 से काम कर रही है, तो हैज वर्ब्ड नहीं, मतलब उसने 18 में काम नहीं किया था। यहाँ पे पार्डन है ना, क्योंकि ऑप्शन सारे ही गलत है, इसको ठीक कर लेना। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018, वो इस ऑफिस में 2018 से काम कर रही है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मान लो मैं एक वर्ब लगा दूं नो, है ना, मैं उसको 2018 से जानती हूँ, मैं उसको 2018 से जानती हूँ, वो मुझे 2018 से जानती है। ठीक, मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, इसको देख लो साथ साथ में, he has been knowing me since 2018, 2018 से मुझे, देखो 18 आया है और सिंस आया है, तो आप बोलोगे मैम प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सही तो है, क्योंकि आपने कहा था कि परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, तो कॉन्टिन्यूस हम इसको सही मानते हैं, लेकिन ये गलत है ना। नो एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन वर्ब नहीं है, ये नो मतलब वर्ब ना आपकी स्टेटिव वर्ब है, किसी को जानना कोई एक्शन नहीं होता, ये एक स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब होती है ना जो, तो स्टेटिव वर्ब की कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, आई एम लविंग यू नहीं होता, आई लव यू, आई एम हेटिंग यू नहीं होता, आई हेट यू, है ना, इस तरह से। तो स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, तो हमारी मजबूरी है, अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, शी हैज known me, she has known me
since 2018. वो 2018 से मुझे जानती है, शी हैज नोइंग मी गलत हो जाएगा ना, वो मुझे जान रही है नहीं है, वो मुझे जानती है, जानने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म बनती ही नहीं है, स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, तो वो स्टेटिव वर्ब्स वाले क्वेश्चन आइए। और यहाँ पे वो काम कर रही है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके जाओ। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018। ठीक है, यहाँ पे जानने का कार्यक्रम था, तो जानना कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स एक्शन वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाओ और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाओ एक्शन वर्ब को, और जहां पे लग रहा है स्टेटिव वर्ब्स आ गई हैं वहां पे एक्शन को कंप्लीट दिखा दो, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? तो 3-4 चीजें आपको लर्न करनी है। मैं पूरा बाइंड अप करती हूँ लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है और हमारा पास्ट सिंपल पास्ट या जिसको पास्ट का इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं बच्चे, ये दोनों ही एक कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं। ठीक है, इनके कीवर्ड्स होते हैं, तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के अलग कीवर्ड से और पास्ट के अलग कीवर्ड से, इनके कीवर्ड्स को लर्न कर लो। जैसे ही कीवर्ड आए वैसा ही टेंस वहां पे चेपाओ एग्जाम में। पहला तो ये सीधा सीधा रूल है। ठीक है, दूसरा, कोई भी एक ऐसा कार्य जो हमने पास्ट में कर दिया लेकिन उसका इंपैक्ट आज है, उसका इफेक्ट आज है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाते हैं, इसमें कोई कीवर्ड नहीं आता। जैसे वी आर सैड टुडे बिकॉज आवर टीम लॉस्ट द मैच, लॉस्ट नहीं, बिकॉज आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच, हमारी टीम ने जो मैच लॉस किया था वो तो हो सकता है कल किया हो, या हो सकता है 2 घंटे पहले किया हो, लेकिन हैज लॉस्ट क्यों लगाया? क्योंकि उसका प्रभाव आज पर है। दूसरा रूल। ठीक है, एक तो कीवर्ड्स हो गए और दूसरा ये इफेक्ट वाला, आज पे इफेक्ट दिखाना। नंबर 3, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, एक तो होती है एक्शन वर्ब और एक होती है स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब जो होती है उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018, तो आपको ये ले जा सकते हो। कुछ होती है स्टेटिव वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब होती है, किसी को जानना, कोई एक्शन नहीं होता, खाना पीना, किक मारना, खेलना कूदना, स्विमिंग करना, सारी एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन किसी को जानना, किसी को लव करना, किसी को हेट करना, एंग्री होना, सैड होना, ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इनकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, सिंस और फॉर के केस में हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। तो बस आज लेक्चर इतना ही करेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपने एंजॉय किया है, आपको लग रहा है फ्रूटफुल रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिए।